अस्सलाम वालेकुम शहज़ादियों, क्या हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भई अगर आप रोज़ी-रोटी की तलाश में और चाहते हैं कि आप यूरोप के किसी ऐसी स्ट्रॉन्ग और रिच कंट्री में जाकर काम करें, अच्छा पैसा कमाएँ, फैमिली को सपोर्ट कर सकें और विदाउट एनी एजेंट वर्क परमिट ले सकें, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शेंजन कंट्री की जो ना सिर्फ आपको लीगल वर्क परमिट देती है, बल्कि आपको जॉब स्पॉन्सरशिप भी यहाँ पर मिलती है। जिसका मतलब है आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको वर्क परमिट, आपकी अकोमोडेशन, आपकी टिकट, आपकी सारी चीज़ों का अरेंज करके देगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ड्राइवर होंगे, चाहे आप फैक्ट्री वर्कर हैं, चाहे आप क्लीनर है, एग्रीकल्चर वर्कर है या स्किल टेक्नीशियन है, तो नेदरलैंड आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त। यहाँ का जो वीज़ा प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, सैलरी ज़बरदस्त है। सबसे अच्छी बात, यहाँ पर यूरोप में परमानेंट सेटल होने का भी यहाँ पर आपको चांस बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जॉब अप्लाई कैसे करनी है, एग्जैक्ट उसका तरीकाकार क्या है, टॉप वेबसाइट कौन सी है जहाँ से आपको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, और यहाँ पर सैलरीज कितनी है एज कम्पेयर टू दूसरी कंट्रीज़ के, और लीगल तरीकाकार क्या होता है कि आप किस तरह जो है ना पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए आप नेदरलैंड ईजिली जॉब हासिल कर सकें। तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, नेदरलैंड जिसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। ये कंट्री अपनी सफाई, डिसिप्लिन और एग्रीकल्चर के लिए दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। इसका जो बॉर्डरिंग कंट्री है वो जर्मनी और बेल्जियम के साथ ये अपने बॉर्डर शेयर करती है। नेदरलैंड जो है ना वो एक शेंजन का मेंबर कंट्री है। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास किसी भी शेंजन कंट्री का एक मुल्क का भी वीज़ा है ना, तो आप 29 कंट्रीज़ में जहाँ पर मर्जी जाकर ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा वीज़ा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़ुबान का बता देता हूँ कि यहाँ पर जो उनकी ऑफिशियल ज़ुबान है ना वो डच है, लेकिन यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इनकी जो मोस्टली आबादी है ना वो यहाँ पर इंग्लिश बोलती भी है, समझती है। और स्पेशली जब अगर आप वर्क परमिट पर जा रहे हैं ना, तो आपको कम्युनिकेशन करने में इनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर मैंने आपको लैंग्वेज का बता दिया, तो यहाँ पर मैं आपको जो है सैलरीज का भी बता देता हूँ। यहाँ पर जो सैलरीज है ना वो काफ़ी कम्पिटेटिव है यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में। यहाँ पर फ़र्ज़ करें एज लाइक जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं या जनरल वर्कर होते हैं, उनकी जो यहाँ पर सैलरीज है ना वो 1900 यूरो से लेकर 2400 यूरो तक होती हैं। और जो स्किल वर्कर होते हैं उनकी 2800 से 4000। और इसी तरह अगर आप हेल्थ केयर या नर्सिस वगैरह की सैलरीज को देखेंगे तो 3000 यूरो से लेकर तकरीबन 4500 यूरो तक इनकी सैलरीज होती है। और जो लोग इंजीनियर और आईटी से हैं उनकी सैलरीज वो 3500 से लेकर 6000 यूरो तक भी होती है। कंपेयर करें अगर आप इस सैलरीज को पुर्तगाल और हंगरी और इटली की कंट्री जैसे में, तो अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर सैलरीज भाई 2-3 गुना ज़्यादा है नेदरलैंड में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको हाई डिमांड जॉब्स का भी बता दूँ। आप किसी भी कंट्री को जब टारगेट करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड चल रही हैं। तो 2025 के लिए सबसे ज़्यादा जो इन डिमांड जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर और जो फार्म वर्कर का काम करते हैं उनकी है। इसके अलावा ग्रीन हाउस पैकर की चाहिए, पिकर्स एंड पैकर्स की जॉब्स निकलती हैं, फूड प्रोसेसिंग की हैं, फैक्ट्री स्टाफ की हैं। इसके अलावा क्लीनर इनको चाहिए, जनरल लेबर इनको चाहिए, ड्राइवर चाहिए, चाहे आप ट्रक ड्राइवर हैं या डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं। इसके अलावा जी वेल्डर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, नर्सेज चाहिए, केयर गिवर चाहिए, हेल्थ केयर स्टाफ इनको चाहिए, IT इंजीनियर और डाटा एनालिस्ट जो होते हैं वो भी चाहिए, ठीक है। ये जो जितनी सारी जॉब्स है ना ये सारी की सारी अभी इन डिमांड चल रही हैं। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना वो पाकिस्तानी और इंडियन ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इन एम्प्लॉयर को अब मजीद पाकिस्तानी और इंडियंस चाहिए, ठीक है। तो अब जी सबसे पहले आपको मैं जो ना ये जॉब्स डिमांड आपने देख ली, अब आपको बता देता हूँ कि वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। इस बार जो है ना मैं आपको जो है ना 3 से 4 स्टेप में समझाऊंगा कि आप किस तरह वर्क परमिट ले सकते हैं। तो सबसे इनिशियल जो स्टेज होती है वो आपकी होती है, आपके पास 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। आपका CV और कवर लेटर जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं आगे चलकर जो जॉब पोर्टल बताने जा रहा हूँ ना वहाँ पर आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और नंबर 3 पर क्या होता है कि जब कोई भी आपकी जो CV है या आपका डॉक्यूमेंट है, कोई एम्प्लॉयर या कंपनी आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करती है ना, तो वो आपको जॉब ऑफर लेटर देती है, ठीक है। जॉब ऑफर लेटर के बाद आप इससे पहले आपका थोड़ा सा इंटरव्यू भी लेते हैं, ठीक है। ऑफर लेटर के बाद फिर आपके बिहाफ पर आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना वो आपके वर्क परमिट की एप्लीकेशन करता है, MVV, ठीक है। MVV यानी जो डच इमिग्रेशन ऑफिस है ना, IND उसको बोलते हैं, ठीक है। वो आपका MVV वर्क परमिट अप्लाई करता है, ठीक है। वो आपके बिहाफ पर करता है, क्योंकि आप तो यहाँ पर अपनी होम कंट्री में बैठे हुए और वहाँ पर जो आपका एम्प्लॉयर होगा ना वो आपके MVV वर्क परमिट की एप्लीकेशन करेगा, आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी लेगा, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट की डिमांड करेगा, ठीक है जी। उसके बाद जी CV और कवर लेटर की सर्विस आप हमसे भी ले सकते हैं। नंबर आपको जो ना स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, और ये नंबर जो है ना सिर्फ CV और कवर लेटर के लिए। इसके अलावा जो ना एक्स्ट्रा सवाल प्लीज़ आपकी मेहरबानी है ना पूछा करें, और आप थोड़ा सा लिहाज कर लिया करें। मैं किसी से ना कोई पैसे नहीं ले रहा किसी से, लेकिन आपको बोलने का थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपकी मेहरबानी है, आप ज़्यादा तंग ना किया करें मुझे, ठीक है जी। अब जी जो MVV की एप्लीकेशन होती है, यानी मैं आपको कोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी कोर्स कितनी आ जाएगी अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो, ठीक है। अब जी MVV एप्लीकेशन की जो फीस है 250 से लेकर 300 है, ठीक है। इसके अलावा जी आपको अपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करवाने पड़ेंगे, जिसमें आपका मेडिकल है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, उस पर तकरीबन आपका 200 यूरो तक खर्चा आ जाता है। अगर आप टोटल एस्टिमेट लगाएं छोटे मोटे डॉक्यूमेंट का लगाकर, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपका
एक 1.5 लाख से लेकर तकरीबन 2 लाख तक जो है ना वो आपका खर्चा आ जाता है, अगर आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है तो। अदरवाइज़ फिर तो आप एजेंट के पास जाएँगे तो मेरी जान का टुकड़ो, आपको पता ही है कि एजेंट आपसे अल्बानिया के 30-30, 32-32 लाख ले रहे हैं, तो ये तो फिर एक शेंजन की कंट्री है, ठीक है। तो अब जॉब कैसे अप्लाई करनी है उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ, ठीक है। स्क्रीन पर आपको बताता हूँ कि आप किस तरह स्पॉन्सरशिप जॉब पर अप्लाई करके और स्पॉन्सरशिप वर्क परमिट ले सकते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉयर आपकी सारी चीज़ों को अरेंज करके देगा। तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर समझाता हूँ, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सिद्धार्थ, पहली जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है अनटचेबल के नाम से, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना है, इसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है जी। अब आप प्रेफर लैंग्वेज भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप जॉब को सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपने अपना अकाउंट जो है ना वो लाजमी बना लेना है, ताकि आपको नई अपडेट्स जो है ना वो यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है जी। अब जी ये रिक्रूटमेंट का काम भी करती हैं, आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप भी देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने वैकेंसीज़ पर क्लिक किया है, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखिए कौन कौन सी वैकेंसीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। कस्टमर केयर की पड़ी हुई है, ऑर्डर मैनेजमेंट की पड़ी हुई है, ऑनलाइन मार्केटर की पड़ी हुई है, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक वगैरह की पड़ी हुई है। इसके अलावा जी फील्ड टेक्नीशियन की पड़ी हुई है, एक कस्टमर केयर की फिर आ गई इंटरनेशनल ट्रेड जो जर्मन इनको बंदा चाहिए, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं इसमें आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है ना, जब आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह करनी है जी। अब जी सप्लाई चेन एनालिस्ट इनको चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जी वांट टू अप्लाई, आपने इसकी सारी डिस्क्रिप्शन को रीड करना है, ठीक है जी। इनको किस तरह का बंदा चाहिए, किस तरह का नहीं, इनकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या होंगी, ये सैलरीज आपको क्या देंगे, आप इनकी कंडीशन क्या होगी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपने विजिट करनी है। विजिट करने के बाद आपने यहाँ पर वांट टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है जी। क्लिक आप जैसे ही करेंगे ना तो आपके सामने इस तरह का फॉर्म शो हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नेम अपना देना है, लास्ट नेम देना है, एड्रेस देना है, टेलीफोन नंबर देना है, अपनी सीवी यहाँ पर ड्रॉप करनी है। ड्रॉप करने के बाद आपने सेलेक्ट योर लैंग्वेज, यानी आपने अपनी लैंग्वेज बतानी है कि आपको कौन सी आती है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि यहाँ पर आपने इंग्लिश जो है ना वो करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है कि जो जॉब है वो अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह जी आपको दूसरी जॉब पोर्टल भी दिखाई जा रही है, वर्क इन नेदरलैंड, ठीक है जी। अब आपने यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉयर भी आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं, आप जॉब सर्च भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। आपने यहाँ पर भी अपनी जो है ना सीवी और कवर लेटर के साथ यहाँ पर जॉब अप्लाई करनी है, सिंपल सा तरीकाकार होता है, ठीक है जी। आप अपना जो है ना प्लेस योर सीवी पर क्लिक करें, यहाँ पर देखें, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी सीवी को पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉयर आते हैं, वो आपकी सीवी को विजिट करते हैं, रिव्यू करते हैं आपकी सीवी के हिसाब से, जिस तरह का उनको बंदा चाहिए होता है ना वो आपको ले सकते हैं। और यहाँ पर आप सीवी कैसे बनानी है या इनको किस तरह के कीवर्ड, यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप यहाँ पर सीवी की ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो आप हमसे भी सर्विस ले सकते हैं, हम आपको सीवी और कवर लेटर बना कर दे देंगे, ठीक है जी। अब जी तीसरी जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है, यूरस के नाम से है, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट है, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पर आपने अपना अकाउंट ज़रूर बनाना है। और आप जिस भी कंट्री के लिए यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ना, ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, उस कंट्री को सिलेक्ट करना है और दूसरी अदर कंट्रीज़ भी जितनी की इनकी जॉब्स पड़ी हैं ना वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। हम नेदरलैंड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर आपने ना फ़िल्टर्स लगाने हैं, ठीक है। आपको प्रेफर लैंग्वेज कौन सी है, रीजन किस रीजन में आपको जॉब चाहिए, इसका जॉब ओवरव्यू क्या होगा, सेक्टर कौन सा है आपका, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर क्लिक करनी है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी किसी भी जॉब या आप किसी भी ऑक्यूपेशन से आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपना सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर देना है। तो वही ज़रूरी चीज़ टिप्स यही है कि भाई आप जिस भी जॉब को खोलते हैं ना, ठीक है, उसको खोला करें, उसकी डिस्क्रिप्शन को विजिट किया करें, ठीक है। फ़िल्टर आपने लाजमी लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर जॉब्स होंगी ना वो प्रेफर्ड डच लैंग्वेज में ही होंगी। लेकिन हम जो है हमको वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए तो मेरी जान के टुकड़ों हमने जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, प्रेफर हमको इंग्लिश ही आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जॉब कैसे अप्लाई करनी है, ये डायरेक्ट उनकी ईमेल है, आप इनकी ईमेल पर जो ना अपना सीवी और कवर लेटर भेज सकते हैं। अगर आप सच्चे दिल से अप्लाई करेंगे, सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो अल्लाह भी उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो शहजादे आपने देख लिया जॉब कैसे अप्लाई करनी है। अगर आप सच में अपनी ज़िंदगी का रुख बदलना चाहते हैं, यूरोप में सेटल होना चाहते हैं और स्पॉन्सरशिप जो वीज़ा चाहते हैं तो नेदरलैंड इज़ योर बेस्ट चॉइस, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो देखकर रह नहीं जाना, लेकिन एक्शन ज़रूर लें यहाँ पर, ठीक है। और अपना फ्यूचर जो है ना वो ज़रूर सिक्योर करें। थोड़ा सा रिस्क जो है ना वो ज़िंदगी में लेना चाहिए बंदे को, फिर ही बंदा आगे निकल पाता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई मेरी जान का टुकड़ो सब्सक्राइब भी आपने करना, लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। हो सकता है किसी का भला हो जाए। आजकल यार बस थोड़ा सा ना वीडियो बनाने का पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा या क्या है, या मैं यकीन करो कि हार्ट हो रहा हूँ कि अभी लास्ट दिनों में भी कमेंट आया था इटली के वाले से कि भाई झूठ बोलो। भाई यार थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया करो, ठीक है। वेरीफाई कर लो, किसी एजेंट से पूछ लो, किसी पढ़े लिखे बंदे से पूछ लो, फिर आके ऐसे कमेंट किया करो, ठीक है। आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। चैनल पर नया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।